मैं हमेशा भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझता था, उन पर हंसता था। मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन उस रात निराला नगर में जो हुआ, उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर तक हिला देती है। आप जैसे भी थे वैसे नहीं रहते। निराला नगर भी ऐसी ही एक जगह है जहां की रातें कुछ अलग ही एहसास देती हैं। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उस रात सच में घटी थी। एक ऐसी घटना जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। लखनऊ के दिल में बसा निराला नगर दिन के उजाले में एकदम आम लगता है। यहाँ की गलियां, दुकानें और लोग सब कुछ सामान्य दिखता है। दिन में यहाँ की सड़कें भीड़ से भरी रहती हैं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बच्चों की हंसी गूंजती है और हर तरफ रौनक होती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का सन्नाटा फैलता है, हवा में एक अजीब सी हैवीनेस आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य साया हर गली में घूम रहा हो। लोकल लोग अक्सर फुसफुसाते हैं कि यह जगह कभी एक बड़ा कब्रिस्तान थी। जहां अब इमारतें हैं, वहां कभी अनगिनत कब्रें थीं। कहते हैं यहाँ की जमीन बेचैन आत्माओं से शापित है जो रात में जाग उठती है। चार दोस्त अर्जुन, मीरा, समीर और रिया इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। वे सब मिलकर इन डरावनी बातों को सच जानना चाहते थे और खुद को बहादुर साबित करना चाहते थे। एक तूफानी और अंधेरी रात को वे सब पुराने कब्रिस्तान के किनारे इकट्ठा हुए। बाहर तेज हवा चल रही थी, बिजली चमक रही थी और उनके दिलों में हल्की घबराहट थी। फिर भी वे हंसी मजाक कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, लोग कहते हैं कि यहाँ अंधेरा होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। चलो आज खुद देख लेते हैं कि इसमें कितना सच है। मीरा ने अर्जुन की बात पर हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ डराने के लिए है, कुछ नहीं होगा। लेकिन रिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक तेज चरमराहट की आवाज आई। सब एक पल के लिए चुप हो गए, जैसे उनकी सांसें थम गई थी। ग्रुप वहीं जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। सब सोच रहे थे क्या ये सिर्फ खबर थी या कोई छुपकर उन्हें देख रहा था। उस पर हर छोटी आवाज डरावनी लगने लगी। उनकी नजरें एक पुरानी टूटी कब्र पर टिक गई। तभी अंधेरे में एक हल्की लेकिन दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। डर सबके चेहरे पर साफ दिख रहा था। समीर ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, क्या तुमने वो परछाई देखी? वो वहां पलक झपकते ही एक काली आकृति कब्र के पास से गुजरी और अगले ही पल गायब हो गई। सबकी धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागना शुरू कर दिया। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे, सांसें फूल रही थीं और वे बिना पीछे देखे सड़क की ओर दौड़ते चले गए। जब वे थोड़ी दूर जाकर रुके, अर्जुन हाँफते हुए बोला, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। रिया ने डर के मारे पीछे देखा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। उसने धीरे से कहा, यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें देख रहा था, छुपा हुआ। उस रात में सब निराला नगर से निकल गए, लेकिन उनके मन में सवाल और डर हमेशा के लिए रह गए। वे जितना उस रात को भूलना चाहते थे, उतना ही वह यादें गहरी होती गई। क्या ये सब सिर्फ उनके दिमाग का खेल था, या सच में उस भूतिया जमीन में कोई गहरा खौफनाक राज दफन है जो आज भी लोगों को डराता है? आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है? क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको भी कुछ अजीब महसूस हुआ हो? अपनी डरावनी कहानियां कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची या काल्पनिक डरावनी कहानी है तो हमें karanmangi.yte@gmail.com पर ईमेल करें। आपकी कहानी भी इस चैनल पर आ सकती है। कौन जाने, शायद अगली बार हम आपकी भेजी हुई कहानी सुनाएं। तो तैयार रहिए, क्योंकि निराला नगर जैसे राज हर शहर में छुपे हो सकते हैं।